किसान साथियों नमस्कार। आज एक बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर किसान इस चीज़ को ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये टॉपिक है धान की बाली के ऊपर। अगर अभी गौर कीजिए कि आपने सही तरीके से अपनी फसल को न्यूट्रिशन दिया है, पोषक तत्वों को दिए हैं और हर प्रकार का जो है आपने फील्ड वर्क अपने खेत में किया है, वर्क किया है। और जो है आपकी वैरायटी भी आपने सही वैरायटी का चुनाव किया है, लेकिन आपकी बाली की जो साइज़ है वो बहुत, जैसे देख पा रहे हैं, बहुत छोटी बालियां हैं। देख पा रहे हैं इस वैरायटियों में बहुत छोटी बालियां हैं। पूरी धान निकल गई है, लगभग 70% जो धान की बालियां निकल गई है, लेकिन जो बालियां हैं वो मज़ा नहीं दे रहा है। बहुत छोटी बाली है, जैसे देख पा रहे हैं आप, बहुत छोटी वाली है। यही मैं आप दूसरे खेत में बताऊंगा, सेम इसी वैरायटी के बारे में ही बताऊंगा जिसकी बालियां आप देखेंगे आगे वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित यूँ ही जानकारी मिलती रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी बालियाँ बहुत छोटी, ये देखिए यहाँ मुंजर है, धान गभोट में है, यहाँ की बाली निकली नहीं है, लेकिन बहुत छोटी बाली निकलेगी। देख पा रहे हैं पूरे खेत में बहुत छोटी बाली है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है छोटी बालियां आने का, कि आप धान के हाइट को देख पा रहे हैं, बहुत छोटे हाइट की धान है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लगभग ये हाइट की आपकी धान है, ये भी गभोट में है। तो ये सेम हाइट की पूरे लगभग खेत में आपकी धान है। तो आपकी जो धान की हाइट है वो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है उसमें छोटी बाली। मैं बहुत से वीडियो में डिस्कस किया हूँ कि जिस धान की हाइट कम होती है उसमें छोटी बाली आती है। तो ये जो है पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं, कि आप देख पा रहे हैं कि धान की जो धान की हाइट है वो काफ़ी कम है, इसलिए इसकी बाली छोटी है। दूसरा, ये धान जो है बहुत घना बोया गया है, सीधी बिजाई है और बहुत घने बुआई किया गया है। तो जैसे आप घने बुआई करते हैं और पूरे न्यूट्रिशन देते हैं खेत में, तो तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता। हालांकि पौधा हरा भरा स्वस्थ है, लेकिन उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण की जो है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी, और जो पोषक तत्वों के लिए आपस में जो है पौधे भिड़ जाते हैं, तो इसलिए सही तरीके से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ये भी एक कारण है कि धान की बहुत छोटी बाली आती है। अब देख पा रहे हैं बहुत छोटी वाली। अब यहीं हम दूसरे खेत में देखेंगे कि इसी वैरायटी की बालियां कैसी है। वैरायटी है जो आगे वीडियो पर बने जो हम जो वैरायटी को देखे थे वो वही वैरायटी है। और यहाँ जो है देख पा रहे हैं आपकी धान की हाइट बहुत ज़बरदस्त है। इसकी हाइट उसके मुकाबले इसकी हाइट को देखा जाए तो ये बहुत हाइट है। ये भी फसल स्वस्थ है उसी के जैसे, लेकिन यहाँ पर आप जो देखेंगे, यहाँ धान को घना नहीं बोया गया है, बहुत गैपिंग है यहाँ। मतलब बहुत गैपिंग नहीं है, एक मीडियम रेंज में है। लगभग अब बोला जाए तो 35 किलो या 30 किलो के हिसाब से धान की सीधी बिजाई की गई थी। वहाँ लगभग 45 से 50 किलो सीधी बिजाई की गई थी। यहाँ आप धान की जो है बाली को देखेंगे तो ये ज़बरदस्त तरीके से बाली है। हालांकि पौधे की संख्या वहाँ ज़्यादा है यहाँ, लेकिन टिरलिंग या फिर कल्लों की संख्या यहाँ आपको ज़्यादा मिलेगी। तो जैसे कल्ले की संख्या जिस खेत में ज़्यादा हो वहाँ बालियाँ तेज आएगी, उत्पादन ज़्यादा देगी, पौधे स्वस्थ रहेंगे। और जिसकी बालियाँ जो है लंबी आएगी तो उसमें दाने की जो है संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। पौधे की संख्या डिपेंड नहीं करती, आपकी जो है दानों की संख्या डिपेंड करती है। अगर आपके खेत में पौधे कम है तो आप टिरलिंग के माध्यम से या धान के कल्लों को बढ़वा करके ऐसे उपाय कर सकते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए, जिससे धान जो पूरी तरह से भर जाए, उसी के मुकाबले उतने ही संख्या में आपके पौधे हो जाएं। लेकिन जो है आपकी बालियाँ आएंगी वो बहुत ज़बरदस्त आएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम वेराइटी है, लेकिन यहाँ की बालियाँ आपको अलग से नज़र आ रही होगी, वहाँ की बालियाँ जो है छोटी थी। तो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी धान की सीधी बिजाई करते हैं, तो अगर आपको तेज बालियां चाहिए, लंबी बालियां चाहिए, अधिक कल्ले चाहिए, तो आप धान को लगभग 30 से 35 किलो ही पर्याप्त रहता है। और जैसे 40 से 50 किलो बोएंगे, 40 से 50 किलो बोएंगे तो आपकी पौधे की संख्या ज़्यादा होगी, आपकी उत्पादन ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आपकी जो पौधे की संख्या कम होगी, आपकी टिरलिंग ज़्यादा होगी धान में, तो आपकी बालियाँ लंबी आएगी। और बालियाँ लंबे आएंगी तो दाने ज़्यादा भरेंगे, तो दाने ज़्यादा भरेंगे तो उत्पादन आपको ज़्यादा अधिक मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि जैसे आप घना खेत को बोते हैं तो वहाँ आपको कम उत्पादन मिलती है। आप मीडियम जैसे 30 से 35 किलो के हिसाब से जैसे आप खेत को बोएंगे तो सूटेबल रहता है, उसमें आपको अच्छी उत्पादन मिलेगी। आप देख पा रहे हैं इसकी बालियाँ हैं, ये ज़बरदस्त बालियाँ हैं। वैरायटी की बात करूँ तो निजू वीडू सीड्स की सिंधु धान की वैरायटी है। और मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से आगे खेती बाड़ी से संबंधित ऐसी अपडेट देते रहूँगा। किसान साथियों, इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है कि मैं एक्सप्लेन करना था मेरे को कि जिस खेत की जो है जिसकी बिजाई जो है घना नहीं किया जाता, एक मीडियम रेंज में 30 से 35 किलो जैसे आप करेंगे तो उससे बहुत अच्छी उत्पादन मिलती है, उसकी बालियाँ बहुत अच्छी आती है। दूसरा आपका जो है कीटनाशक वा जो स्प्रे करते हैं उसमें भी जो है कम खर्चे आते हैं, कम सस्ते में निपट जाते हैं। तो ये है आज का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।